टिश्यूज़ के टिश्यूज़। सो साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड में आपका फिर से दोबारा स्वागत है। तो सबसे पहला पॉइंट आज का है, जो बाई चैट था उसने एनिमल्स के लिए वर्ड टिश्यू दिया था, राइट। और जो एनग्रीव था, देखो ए से एनिमल्स याद रखिए और ग्रीव से प्लांट्स के लिए दिया था उसने थर्ड। और जो मेयर था उसने टर्म हिस्टोलॉजी दिया था। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर याद रखना है। और टिश्यू की एक बेसिक डेफिनेशन याद करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए टिश्यू। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम जानते हैं ओरिजिन ऑफ टिश्यूज़ के बारे में। तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे, टोटीपोटेंट में होते हैं। टोटी मीन्स टोटल और पोटेंट मीन्स पोटेंशियल। मतलब इनके पास टोटल पोटेंशियल होता है कि ये किसी भी टाइप ऑफ सेल में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक सेल है तो वो एक नर्वस टिश्यू के सेल में भी बन सकता है, मस्कुलर भी, ग्लैंडुलर भी, एपिथेलियल भी, किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू या सेल में ये फॉर्म हो सकते हैं। तो एक हमारे पास मोरुला ब्लास्टुला होता है, तो वो एक टोटीपोटेंट सेल का एग्जाम्पल हो गया। बट एक और टाइप ऑफ हमारे पास सेल्स होते हैं, दोज आर प्लूरीपोटेंट। प्लूरी का यहाँ भी मतलब हो गया पार्शियल, राइट। तो इनके पास पार्शियल पोटेंशियल होता है किसी भी टाइप ऑफ सेल में ट्रांसफॉर्म होने में, डिवाइड होने में। तो लाइक 2 टाइप्स ऑफ सेल हैं, आपको समझ आ रहा है, टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लूरीपोटेंट के पास पार्शियल पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि एक ही सेल है वो किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू में बन सकता है, नहीं। वो लाइक कुछ ही, या सिर्फ नर्वस के किसी भी फॉर्म में, माइक्रोग्लायल, न्यूरोग्लायल, बहुत सारे सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू में भी, उनमें किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर मस्कुलर के किसी भी फॉर्म में, या ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के किसी भी फॉर्म में। ऐसे ही कोई पार्शियल पोटेंशियल उनके पास होगा, या 2 टिश्यूज़ के फॉर्म में हो सकते हैं, या 2 सेल्स के टाइप में। ऐसे ही होता है प्लूरीपोटेंट में। लाइक इसमें बोन मैरो आता है, राइट, एग्जाम्पल में। और यहाँ तो आ गया आपका मोरुला ब्लास्टुला एंड ऑल। तो ये सब हमारे टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट का एग्जाम्पल था। अब हम जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ टिश्यूज़ में हमारे डी डिफ्रेंशिएटेड, हाईली डिफ्रेंशिएटेड, लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, यहाँ पर देखिए, हाईली डिफ्रेंशिएटेड। यहाँ पे आते हैं हाईली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, और यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी सेल में डिवाइड कर सकते हैं। अब अनडिफ्रेंशिएटेड जो होते हैं वो लीस्ट में होते हैं, ट्रांसफॉर्म लीस्ट में होते हैं। तो अगर आप सोचिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से याद करेंगे कि अगर आपने कोई स्टेप रखा आगे, अगर 10 स्टेप्स हैं एक बिल्डिंग के, तो आपने 1 स्टेप रखा है, तो आप वापस 1 स्टेप में आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे मॉडरेटली तक चले गए हम, यहाँ डी डिफ्रेंशिएशन हो सकती है, यहाँ भी सम एक्सटेंट तक हो सकती है, और यहाँ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड, देन मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, देन हाईली डिफ्रेंशिएटेड। अगर आप बिल्डिंग के 10 स्टेप्स लेते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप में अगर आ गए हैं तो वापस जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ भी डी डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल होती है, बहुत ईजी होती है। और अगर आप 10th स्टेप पे पहुँच गए हैं, दिस इज द 10th स्टेप,
तो आपको यहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर 5th स्टेप पे पहुँच गए हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ भी इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सम एक्सटेंट बोल देंगे। तो ये आपका ओरिजिन ऑफ टिश्यूज़ के बारे में था सारा कुछ। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। तो आपको ये पसंद आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, आई विल बी राइट बैक। तो फ्रेंड्स, एपिथेलियल टिश्यू से मैं वापस आ गई हूँ। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। और अगर एपिथेलियल टिश्यू को आप देखो तो ये जो ऊपर है हमारे स्किन के सरफेस पे, ये भी एक एपिथेलियल टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। तो आप ये देखो कि एक बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट है और अंदर क्या है, ब्लड। ये नॉर्मल मैन से पूछो तो अगर ये हमारी बॉडी है तो ये है आउटसाइड एनवायरनमेंट और ये है अंदर बॉडी फ्लूइड। तो और बीच में ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। आई विल राइट दिस शॉर्ट फॉर्म ऑलवेज, ओके। एपिथेलियल टिश्यू, तो यहाँ पे आपका या तो ये एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग क्या है, ये लाइनिंग है, कवरिंग है। तो या तो ये आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस कर रही है या तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही है। तो ये दो चीज़ों को ही फेस करेगी। याद करिए, अपनी स्किन को ले लीजिए, अगर क्वेश्चन है तो बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट और अंदर बॉडी फ्लूइड। और यहाँ पे ये देखिए, तो सबसे प्रिमिटिव है लाइनिंग, मोस्ट प्रिमिटिव। इसमें देखो कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। यहाँ कनेक्टिव में इतने सारे ब्लड, बोन, किससे बना हुआ है, सेल्स एंड ऑल, बहुत कुछ होता है। यस, तो मैं आपको बता रही थी कि एपिथेलियल टिश्यू में आउटसाइड एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड। अगर हम अपनी स्किन ले लें तो यहाँ आउटसाइड एनवायरनमेंट है, अंदर क्या है, बॉडी फ्लूइड। यस, तो आप सही समझ रहे हैं। तो ये एक हमारी लाइनिंग होगी एपिथेलियल टिश्यू की, बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट और अंदर क्या है, बॉडी फ्लूइड। तो यहाँ पे हमने समझा कि ऋष ने ये वर्ड दिया था, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ध्यान में रहना चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू, एपी मीन्स अबव, थीलिया मीन्स कवरिंग, लाइनिंग। तो ये होगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर आप घर बनाते हैं कभी तो नीचे जो सबसे लाइन होती है वो सेल्स नहीं होती, बिल्कुल स्टिकी सा कुछ मेम्ब्रेन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस है, बेसमेंट है, उसकी फाउंडेशन है, तो बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो क्या है, सेल्स है, नहीं, तो उसको एसेल्यूलर बोलेंगे। और उसके ऊपर जो सेल्स हैं उसको सेल्यूलर लेयर बोलेंगे। और क्योंकि वो ब्रिक्स है हमारी, हनी बी की हाइव में भी आपने पढ़ा होगा, उसको हम सेल्स बोलते हैं, है ना। तो ये सेल्यूलर लेयर है ऊपर उसके, राइट। तो नीचे बॉडी फ्लूइड, इन्वायरमेंट, आउटसाइड इन्वायरमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, आई विल बी राइट बैक विद द फीचर्स। तो हेलो फ्रेंड्स, एपिथेलियल टिश्यू के हम फीचर समझते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में समझाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब नीचे हम बहुत लेयर डालते हैं घर बनाते हुए, राइट। तो उसका एक बेसल लेमाइना आता है, मतलब बेस और रेटिकुलर लेमाइना, ठीक है, बहुत आसान है। रेटिकुलर मतलब स्ट्रेट फाइबर्स, स्ट्रेट लाइंस। तो इसको हम, ये किससे बना होता है, ये बना होता है फाइबर्स से। और ये किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये एवेस्क्यूलर है, बेसल लेमाइना, रेटिकुलर लेमाइना, अब एवेस्क्यूलर है। इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं, इतना थिन होता है कि वहाँ कोई पाइप नहीं डाल सकते हम, ओके, नो ब्लड सप्लाई। फिर आता है नर्व सप्लाई, होती है, अगर पिंच करोगे तो पता लगेगा स्किन में। लीस्ट इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, ICM, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स सबसे कम होता है, इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि होता है मैट्रिक्स बट बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपका, और ये एक और पॉइंट है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का मटेरियल है वो कौन बनाता है,
वो एपिथेलियल टिश्यू प्रोड्यूस करता है और नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रोड्यूस करता है। अब एपिथेलियल टिश्यू प्रोड्यूस कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और जो रेटिकुलर लेमाइना के फाइबर्स हैं वो नीचे का रेटिकुलर लेमाइना के फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस कर देगा। और जो उसको न्यूट्रिशन मिलती है, वैसे तो एवैस्कुलर है, मतलब ब्लड वेसल से ही न्यूट्रिशन मिलता है, बट ये एवैस्कुलर है तो आपको न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से मिलेगी। बहुत क्लोज होते हैं सेल्स तो डिफ्यूजन जल्दी हो जाता है, तो कनेक्टिव टिश्यू नीचे वाला उसको डिफ्यूजन से न्यूट्रिशन दे देगा। ये आपका एपिथेलियल टिश्यू के फीचर्स भी हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे एग्जाम्पल्स और जो टाइप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप स्टडिंग।